हाय एवरीवन। कोटा शहर, राजस्थान के कोटा शहर में जाकर आईआईटी और नीट की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है मेरे पास, जिसको लेकर आप निर्णय ले सकते हैं कि आपके लिए क्या सही और गलत है। कोटा में होते हैं रैंकर और बैंकर बैच, जो बहुत कम लोगों को मालूम है। यहाँ से बच्चे बहुत भारी संख्या में उत्तर प्रदेश और बिहार के, मध्य प्रदेश के, हरियाणा के, पंजाब के, दिल्ली के जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ के, झारखंड के। उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ये जानकारी है। कोटा शहर में होते हैं रैंकर और बैंकर बैच। इनका मतलब समझिए। रैंकर मतलब वो बैच जहाँ से बच्चे सेलेक्ट होते हैं, जिनकी रैंक आती है, अच्छी रैंक आती है। और दूसरा है बैंकर बैच, मतलब जिसमें से एक भी बच्चे सेलेक्ट नहीं होते। मतलब ये कि बच्चों को छांट लिया जाता है उनके कैपेबिलिटी पे, उनके कैपेसिटी पे, उनके पास्ट रिकॉर्ड पे उनको जज कर लिया जाता है। जबकि सच्चाई ये है कि पोटेंशियली सभी बच्चे बराबर होते हैं। यदि मौका मिला तो जो बच्चे कमज़ोर रह गए हैं वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, पर कोटा में ऐसा नहीं होता। सबसे बड़ी कोचिंग जो कोटा की है, 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ पर। 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं। बाकी कोचिंग में भी 30-40 हज़ार, 50 हज़ार बच्चे हैं। छोटे से छोटी कोचिंग में भी 5-10 हज़ार बच्चे हैं। पूरा वहाँ पे फ्लडेड एरिया है, बाढ़ सी आई हुई है कोटा में। कोई भी अब जाके कोटा में कोचिंग खोल ले रहा है, लेकिन हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ जाने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको उन टीचर से पढ़ के आपका सिलेक्शन होगा जो सेलेक्ट करवाते हैं, जो खुद सेलेक्ट हुए हैं। अब समझिए, 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं जिस कोचिंग में, सबसे बड़ी कोचिंग में, उसमें 400 बैच हैं। आप समझने की कोशिश करिए, 400 बैच हैं और 4 बैच से केवल सिलेक्शन होता है। उसमें जो टीचर्स पढ़ाते हैं, उन टीचर्स के कारण बच्चे सेलेक्ट होते हैं। और उनका बाकी 396 बैच में दर्शन तक नहीं होता। आप समझिए इसको। इस जो एक स्पैम कहिए चल रहा है, इसको समझना होगा सबको। अब जब पेपर में देखते हैं भारी संख्या में सिलेक्शन, तो आपके दिमाग में आता है कि आप जाएंगे, आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ना ही कोचिंग के नाम से आपका सिलेक्शन होने वाला है, ना ही केवल स्टडी मटेरियल से, ना ही किसी शहर में शिफ्ट होने से। आपका सिलेक्शन होगा उस टीचर से जो खुद सेलेक्ट है और जिसकी डिलीवरिंग कैपेसिटी है, जो दे सकता हो आपको। कोटा शहर में जितनी भी कोचिंग है, हमारे L1 कोचिंग से, जहाँ का मैं डायरेक्टर और फाउंडर हूँ, बोल रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से अब तक हज़ारों टीचर्स और हर साल सैकड़ों टीचर्स रिजेक्ट होते हैं। वो जाके उस कोचिंग में पढ़ा रहे हैं। जो हमारे यहाँ टेस्ट में 50 क्वेश्चन का टेस्ट लेते हैं टीचर्स का, रिक्रूटमेंट के टाइम में, रखते टाइम में, उस 50 में से जिनका 2-3 क्वेश्चन भी सही नहीं होता, 1 क्वेश्चन सही है, 0 क्वेश्चन सही है, रट पीट के वो वहाँ पे जाके पढ़ा रहे हैं। वो कौन से बैच में पढ़ा रहे हैं? उसी बैच में पढ़ा रहे हैं जिसमें आप जाके पढ़ते हैं। गगनचुंबी इमारतें, फैसिलिटीज़, क्राउड, भीड़, ड्रेस, प्रेयर हॉल, सब आपको इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं कि आपको लगता है कि यही वो शहर है, यही वो कोचिंग है जो आपको सेलेक्ट करा सकती है। जबकि सच्चाई का इससे दूर दूर से नाता नहीं है। अब समझिए इस बात को कि जिस बैच में आपका सिलेक्शन होता है, उस बैच से पिछले जब से कोचिंग शुरू हुई है, वो जिसमें 1.5 लाख बच्चे हैं, 50 हज़ार बच्चे हैं, पिछले 30 सालों में उस बैच से एक भी सिलेक्शन नहीं है। मतलब साफ है कि आपका भी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो पेपर में आप देखते हैं, भर भर के फ़ोटो, अच्छी रैंक देखते हैं, उस उन्हीं 4 बैच से है। और उस 4 बैच में अच्छे टीचर्स पढ़ाते हैं, हम लोगों की तरह टीचर्स पढ़ाते हैं, जो अभी फ़िलहाल हम बनारस में हैं।
तो वही आप इन चीज़ों को समझना होगा। आप ये भी समझिए कि किस तरीके से 500 टीचर्स को अकोमोडेट कर रहे हैं। 4 टीचर बढ़िया है, बाकी सारे टीचर्स किस तरीके से गए गुजरे हैं, मजबूरी में पढ़ा रहे हैं, जिसको कहीं जॉब नहीं लगी, इंजीनियरिंग कॉलेज से फेल हैं, ड्रॉप आउट हैं, वो पढ़ा रहे हैं। और सोचिए यूज़ कैसे किया जा रहा है उनको। उनका नाम है कोटा में P1, P2, P3, P4 ऐसे नाम रखा गया है टीचर्स का। P1 मतलब फिजिक्स 1, P2 मतलब फिजिक्स 2, P3 मतलब फिजिक्स 3, C1 मतलब केमिस्ट्री 1, B1 मतलब बायो 1, M1 मतलब मैथ्स 1। और उनको बोला गया है कि आपको क्लास में अपना नाम नहीं बताना है। रीज़न साफ है, इसलिए नहीं बताना है क्योंकि P1 की जगह कोई भी आके पढ़ा देगा, वो भी P1 ही होगा। P1 की जगह तीसरा भी आके पढ़ा देगा। सो टीचर्स, तमाम तरह के टीचर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं उस कोचिंग में, और बच्चे कनेक्ट होकर किससे सीखने लग रहे हैं, तब तक वो बदल जा रहा है। कितनी अजीब सी बात है ना कि हमारे यहाँ कल्चर, पूरी दुनिया में कहा गया है कि माता पिता और टीचर 3 आपके लिए सबसे बड़े हैं, लेकिन हो क्या रहा है, नाम नहीं जान रहे हैं लोग, और बोला जा रहा है कि अपना नाम नहीं बताना है। अब आपको लग रहा होगा कि मैं कहानियाँ सुना रहा हूँ, इसीलिए मैं अक्सर बोलता हूँ कि अवेयरनेस के नाम पे, इनपुट के नाम पे आप मेरी बात सुन लीजिए और आप कोटा एक बार जाइए और ये पता करिए जो मैं बातें बता रहा हूँ क्या सही है कि नहीं। उस ओनर, फाउंडर, डायरेक्टर से मिलिए, पहले तो मिलेगा नहीं। रिसेप्शन पे जो होंगे उनसे पूछिए कि जिस बैच में हमारा सिलेक्शन हुआ है, जिसमें मैं बैठने जाऊंगा, पिछले 30 सालों में कोई सेलेक्ट हुआ है कि नहीं। आप ये पूछिए कि क्या टीचर्स का नाम पता चलता है कि P1, P2, M1, M2, C1, C2 है। ये पता करिए। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि अभी कल ही इसलिए वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि कल ही 4 बच्चे आए थे। 3 बच्चे IIT की तैयारी करने गए थे और एक बच्चा नीट की। चारों बच्चे कल ही मिलने आए थे। 11th 12th वहाँ से किए थे। हालांकि हमसे मिल के गए थे, लेकिन वो वहाँ पे जाके फंस गए, चीज़ें समझ नहीं पाए। वो मिल के गए थे लेकिन मैं उन्हें बता नहीं पाया था, तो हमें लगा कि उनकी कल आ जाने से लगा वीडियो बनाना चाहिए आपके लिए। तो आप भी जाइएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जाइएगा, इन बच्चों की तरफ फंस मत जाइएगा। ये बच्चे कल आके बहुत दुखी थे। 10th में बच्चों का परसेंटेज था 94-95%, सभी का 90 के ऊपर था, किसी का 92-93 था। ऐसे 4 बच्चे थे। वहाँ पे गए तैयारी करने के लिए। जो टीचर्स थे अवेलेबल, जो डाउट में बैठते थे, जो इनको पढ़ाते थे, उनको खुद ही नहीं आता था, डाउट नहीं बता पाते थे बच्चे। बल्कि जब पूछते थे कि सर यहाँ पे तो किताब में ऐसे लिखा है, तो कहते थे वो भी सही है, ये भी सही। अरे दोनों कैसे सही हो जाएगा भाई। बच्चे बहुत परेशान थे। एक बच्चा तो इतना ही इकोनॉमिकली वीक था कि बहुत परेशान था कि सर अब हम तैयारी भी नहीं कर पाएंगे। 12th में उसका 92% था। बड़ी मेहनत से बोर्ड बेचारा अच्छा किया था। बाकी सबका तो बोर्ड में कम भी आ गया था। तो वो 4 बच्चे तो मेहनत करके बोर्ड ठीक भी कर लिए, बाकी IIT और नीट छोड़िए। बता रहे थे कि वहाँ पे कोटा में हजारों बच्चे बोर्ड में फेल हो जा रहे हैं। ये तो हालत है कोटा की, लेकिन बच्चे फिर भी जा रहे हैं। तो आप जाइएगा, ये पता करिए, इन बच्चों की तरफ फंस मत जाइए। इन बच्चों को मैं बता भी नहीं पाया था। बच्चे बहुत दुखी थे, आके यहाँ पे एडमिशन ले चुके हैं। अब टारगेट के लिए पूरी जम की तैयारी करने जा रहे हैं। इसका रीज़न आप जानेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ये जो 4 बच्चे थे ना, एक ही स्कूल के थे, भदोही के थे, और उन्हीं में से एक बच्चा जो इनसे बल्कि थोड़ा नीचे रैंक का था, हमारे यहाँ एडमिशन लिया था 11th 12th में। इन्हीं लोगों के साथ में ये लोग कोटा तैयारी कर रहे थे, वो हमारे यहाँ तैयारी कर रहा था। ये बच्चे, इन बच्चों का JEE मेन तो ख़राब हो चुका है। नीट वाले बच्चे का तो मार्क्स ही बहुत कम आ रहा है, 300 के करीब में आ रहा है। JEE मेन में बाकी सारे बच्चों का बहुत बुरा हुआ, 70 परसेंटाइल आया है। सोचिए कि इन बच्चों के साथ क्या हुआ है।
तो इस तरीके से आपको चीज़ों को जानकर, आप समझिए कि चीज़ों को जानकर आपको करना होगा। जो बच्चा यहाँ पे आया हम लोग के यहाँ तैयारी करने, उसका जेई मेन में बहुत अच्छा हुआ है, 98.8 परसेंटाइल है, एडवांस की तैयारी कर रहा है और वो बहुत अच्छा करने वाला है एडवांस में। इस बार जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं, अभी एडवांस का एग्ज़ाम होना है, तो सोचिए कि कितना बड़ा डिफरेंस आ गया उन बच्चों को लेकर और इस बच्चे को लेकर। तो इसीलिए उसी के रेफरेंस से बच्चे यहाँ पर आए हैं। आप इन बातों का ख्याल रखिए और सही निर्णय लीजिए। तो आप कोटा के रैंकर और बैंकर बैच से बच जाइए। रैंकर बैच में यदि आपका हो जाता है तो वेल एंड गुड, और नहीं तो बैंकर बैच का हिस्सा मत बनिए, लौट आइए। किसी छोटी से छोटी कोचिंग में भी आप तैयारी करेंगे तो कोटा से ज़्यादा अच्छा करेंगे। हालांकि मैं चाहूँगा कि आप आकर हमसे मिलें, मैं और ज़्यादा आपको गाइड कर पाऊँ। मैं IIT BHU से मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास आउट हूँ और L1 कोचिंग की शुरुआत मैंने ही की। तो आप ज़रूर आइए, मिलिए मेरे से और आपको मैं बताऊँ, गाइड करूँ कि कैसे सिलेक्शन होता है। हमारे यहाँ पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा परसेंटेज सिलेक्शन है, सबसे ज़्यादा प्रतिशत सफलता है। आइए तो उन बच्चों से मिलवाऊँ और आप भी जम के तैयारी करिए। सो आइए, वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच।